हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती हो उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसे आप गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी में पिक कर पाऊँ। और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिले। एंजल्स डिवाइन की तरफ से मैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग भेजती हूँ। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और आपको वैसा ही जीवन मिले जैसा आप चाहते हैं। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको, आप जैसा जीना चाहते हैं जिस तरीके से, वैसा ही आपको माहौल दें, वैसा ही जीवन दें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जी में ऐसा क्या है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और डिवाइन एंजल्स से पूछेंगे भी कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूं, इसके पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता देती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे जो डाउनलोड्स आए हैं वो इस प्रकार हैं कि देखने वालों की आंखें न इस तरह नम होंगी कि वो अपनी दुश्मनी भूल जाएंगे। आपके शत्रुओं को मिलने वाली पीड़ा और कर्मा को देख के लोगों की ना आंखें नम होने वाली है। इतना बुरा वक्त, इतनी बुरी तरीके से कर्मा ना उनके जीवन में आ चुका है कि लोग, जो भी लोग देखते होंगे, जो उनसे नफ़रत करते होंगे, यानी कि आपके हेटर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो भी उन्होंने बुरे कर्मा किए हैं, जो भी सताया है, रुलाया है आपको या किसी और को भी, उनके जीवन में जो कर्मा आ रहा ना, तो एक बार शायद आप भी हिल जाएं देख के। तो इसीलिए ये बहुत ही एक भयानक डाउनलोड था। देखते हैं एंजल्स डिवाइन क्या बताते हैं। यानी जो आपके जो हेटर्स हैं ना, उनके जीवन के कर्मा को, पीड़ाओं को देख के ना, आप लोगों की, जो लोग सताए गए हैं ना, उनकी आंखें भी नम होने वाली हैं। एक बहुत ही दर्दनाक डाउनलोड मुझे आया था। देखते हैं एंजल्स या डिवाइन हमें क्या गाइड करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की शत्रुओं के लाइफ में ऐसा क्या है जिसे देख के लोगों की आंखें नम होने वाली हैं। तो प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं की लाइफ में ऐसा क्या आ रहा है या शुरुआत हो चुकी है कि लोगों की आंखें नम होने वाली हैं देख के। प्लीज़ गाइड कीजिए और मेरे व्यूअर्स के बारे में भी बताइए कि उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। पहला कार्ड निकल के आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस रीडिंग को करने से पहले ही ना फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही एक सैड एनर्जी आ रही है। कभी भी मैं तो यही बोलूँगी, किसी के लिए कर्मा ना मांगे, क्योंकि अपनी लाइफ से इंसान जब किसी दुख से गुजरता है ना, तो दूसरों का दुख नहीं देख सकता, खुद सह लेता है, लेकिन दूसरों की दुख नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं, बड़ी ही सैड एनर्जीज़ पिक हो रही हैं। सब कुछ छोड़ दिया करें ईश्वर के हवाले, कि जो जैसा करे ईश्वर उसको। ये देखिए 5 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है। तो सबसे पहले ही फ्रेंड्स, ये जो आपके दुश्मन है ना, जो हेटर्स, जिन्होंने आपको रुलाया, परेशान किया बहुत ज़्यादा, आपके जीवन में काफ़ी एक ऐसा माहौल बना दिया कि ना, मुझे लगता है ना कि आपके जो एक रोया होता है ना शरीर का, उस रोए से आप ये जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे हमारे शरीर में रोए, रोंगटे जिसको कहा जाता है, उनसे ना बद्दुआएं निकली हैं। एक एक रोंगटे से बद्दुआएं निकली हैं कि आपके दुखों को ना किसी ने सीमा लांघ दिया। इतना दुख, इतना परेशानी में आपको डाला। तो अभी उनके जीवन में ना एक बहुत बड़ा जगलिंग का टाइम आ रहा है कि ऐसी पीड़ा उनके लाइफ में होने वाली है ना कि वो एक एक
एक एक पाई, एक एक पैसे के लिए ना अपने जीवन में संघर्ष करते। उनके जीवन में ऐसा संघर्ष आ रहा है कि शायद एक एक पैसे के लिए, जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके जीवन में उन्हें हाथ फैला फैला के किसी के सामने पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी एनर्जीज़ में आपके हेटर्स के दिन गुजरने वाले हैं कि वो जितना ही उन्होंने बहुत कुछ कमाया था अपने जीवन में, बहुत कुछ जमा पूंजी उनकी रखी गई थी, वो सब कहाँ जाने वाली है। ऐसे लड़ाई झगड़ों में उनके जीवन में इतने कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दे दिए जाएंगे, इतने कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ये एक कर्मा के रूप में इनके जीवन में प्रवेश कर रहा है कि उनको ना हर एक व्यक्ति से उनका लड़ाई झगड़ा, पंगा, कोर्ट कचहरी, यहाँ की लीगल इश्यूज़ या फिर आपसी में ऐसी लड़ाइयाँ होंगी कि ना वो इन लड़ाइयों को सही करने के लिए या समाप्त करने के लिए या इन लड़ाइयों से, झगड़ों से, कॉन्फ्लिक्ट से निकलने के लिए उनके पास एक पैसा नहीं बचेगा कि वो कहीं पैसे खर्च करके खुद को बचा सकें। और यहाँ पे ना सिर्फ ये लीगल इश्यूज की बात नहीं है, इनके फैमिली में भी आपस में किसी की किसी से बनने वाली नहीं है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वो उनका ना जो बहुत करीबी रिश्ता है वहाँ पे भी यहाँ पे मार पिटाई, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। पैसों के लिए लड़ाई, पैसों के लिए जगलिंग, पैसों के लिए दुख तकलीफ़ें पीड़ाएं, मतलब सब कुछ है, कुछ भी ऐसा कमी नहीं है कि जो कम हो। और आपस में एक दूसरे से भिड़ेंगे, एक दूसरे का सर फोड़ना, फिर उसके बाद सीधे सर फोड़ने के बाद थाने कोर्ट कचहरी, यानी कि ये अगर ना कहीं अरेस्टेड भी हो गए या फिर ये अगर कहीं लीगल इश्यूज़ में फंस गए ना, तो ये फंसे ही रहेंगे, क्योंकि पैसे ही नहीं इनके पास रहेंगे कि ये किसी लॉयर को हायर कर सके खुद को निकालने के लिए। एक बहुत बड़ा, मतलब मैं इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देख रही हूँ कि मैं उसे बयान नहीं कर सकती। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, अपने ही अपनों में मारपीट या फिर किसी दूसरे के साथ इनके बहुत तगड़े कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं। और ये जगल करते करते, क्योंकि देखिए ऐसी सब जगह पे ना पैसा पानी की तरह बहता है, तभी भी लोग नहीं निकल पाते। और आपके जो हेटर्स के जीवन में ना सबसे पहले तो यहाँ पैसा छीना जा रहा है। पहला ही कार्ड आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स का। सबसे पहले ईश्वर ना इनके धन पे ही सबसे बड़ा वार करने वाले हैं कि इन्होंने आपको जिस तरीके से भी प्रताड़ित किया या और लोगों को भी जिस तरीके से प्रताड़ित किया है उस तरीके से, क्योंकि ये धन दे करके बचते आए हैं। कहीं भी कुछ भी हुआ इन्होंने पैसे खर्च कर दिए और ये बच गए हैं। बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट से, बहुत सारे लड़ाई झगड़ों से, बहुत सारे लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं, वहाँ पे इन्होंने धन का गलत इस्तेमाल किया है। धन दे दे करके, ये पैसे दे दे करके बहुत बार इनको कम से कम 2 से 3 बार यूनिवर्स ने इन्हें चांस दिया है और ये बचते आए हैं। लेकिन इस बार जो इनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, अब इनके बचने का कोई चांस नहीं, क्योंकि इनका धन, सबसे पहले इनका धन छीन लिया जा रहा है और ये धन के लिए पहले जगल करेंगे। उसके बाद इनके जीवन में इतने कॉन्फ्लिक्ट कि ये धन जब होगा ही नहीं, तो ये जब फंसेंगे ना तो निकलने का कोई चांस नहीं। एक नर्क जैसी ज़िंदगी भोगने का मुझे यहाँ पे एक वाइब्रेशन आ रही है, बहुत ही ख़राब वाइब्रेशन है यहाँ पे। देखते हैं और क्या बताते हैं यूनिवर्स, डिवाइन। तो इनका ना ये आखिरी पड़ाव चल रहा है, क्योंकि आखिरी पड़ाव मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि इनको 2-3 पड़ाव इनको मिल चुके हैं। 2-3 बार, मुझे 2 बार की एनर्जी या 5 टाइम्स की एनर्जी आ रही है। इन्होंने लोगों के साथ ना या आपके साथ भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें कर डाली हैं कि अब उसका कर्मा इनको स्टार्ट हो चुका है, भोगना इनका स्टार्ट हो चुका है। और ये बहुत आपको एक बड़े लेवल पे दिखेगा, यानी इनकी जीवन में ना अचानक से सब कुछ कट कर दिया जाएगा। कट क्या, यहाँ पे रिश्ते नाते, अड़ोस पड़ोस या फिर जो इनके रिश्तेदार हैं, उन सब से इनकी किसी की नहीं बनने वाली। कोई इनको बुरे वक्त में पूछने वाला नहीं। पैसा इनसे यूनिवर्स छीन लेगी। कॉन्फ्लिक्ट इनके जीवन, यानी ये स्टक पोजीशन में आने वाले हैं पूरी तरीके से। जब पैसे नहीं रहेंगे तो इस बार इनका बचने का कोई चांस नहीं है। ओ माय गॉड, बहुत ही ख़राब एनर्जीज आ रही हैं। लेकिन देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ ना, किसी को सताना, रुलाना या किसी को दुख देना, दुख 100 बार
यही कोशिश करनी चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुँचे। हर एक इंसान को यही कोशिश करनी चाहिए। अपना रास्ता हमेशा हट के चलना चाहिए इन सब चीज़ों से, क्योंकि देखिए जब इंसान फंस जाता है ना, क्वीन ऑफ वांड्स और इनके घमंड ना, इनका जो घमंड है वो पूरी तरीके से यहाँ डिस्ट्रॉय होगा। क्योंकि घमंड किस बात का था? पैसे इतने थे, ये हर लड़ाई झगड़े जीत जाते थे पैसे के बदौलत। जहाँ भी कहीं फंसते थे, पैसे फेंकने वाले इंसान थे ये। काफ़ी यहाँ पे ना सारे कॉन्फ्लिक्ट को ना, जहाँ जहाँ भी लड़ाई झगड़े या लीगल इशू या किसी से भी होते होंगे, तो वहाँ पे पैसों का खेल था। अगर ये पैसे दे के बार बार बच जा रहे थे, तो इस बार पैसा ही छीना जा रहा है। दूसरी बात, पैसों का घमंड बहुत था, इसीलिए तो बार बार वही चीज़ें दोहराई जा रही थी। 2 से 3-4 बार भी हो सकता है इन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐसी चीज़ें की हैं जिससे आपके जीवन में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिविटी में आपको खड़ा कर दिया ला करके। अभी उसका कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है, और स्टार्टिंग तो हो ही चुकी है और बहुत ही बुरी तरीके से इनके जीवन को ये प्रभावित करने वाला है। यहाँ पे भी देखिए इन्होंने आपके लिए काफ़ी नकारात्मक सोच रखी, आपका हमेशा बुरा मनाया, बुरा चाहा। आप अगर कोई अच्छा काम करने जाते थे ना, उसमें इन्होंने कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर भेजने की कोशिश की है कि आपके जीवन में आप ना बिल्कुल पैसे तो आपके जीवन में रहे ही ना, आप ज़िंदगी भर लड़ाई करते रहें, जगल करते रहें, पैसे स्टक हो जाएं। और यहाँ पे ना इनका घमंड बोल रहा था, क्योंकि इनके पास बहुत पैसे थे, या बहुत नहीं होंगे तो भी एक अच्छा खासा तो रहा ही होगा, जिसके कारण ना ये आपको एक बड़ा गिरा हुआ इंसान समझते थे। जैसे शेर के सामने बिल्ली होती है ना, वैसे ही ये खुद को शेर और आपको बिल्ली समझ रहे थे। अपनी ताकत का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया, अपने पैसे का गलत इस्तेमाल किया, अपने घमंड को गलत जगह इन्होंने दिखाया और निकाला। यहाँ ना उसी का कर्मा इनके लाइफ में आ चुका है, बहुत बुरा, बहुत बुरा, इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ऐसी ऐसी चीज़ें इनके जीवन में आ रही हैं ना कि देखने वाले भी एक बार, ये देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स इनके जीवन में ना अब आर्कएंजल माइकल की ना तलवार चल चुकी है, या आप ईश्वर कह ले, एंजल्स कह ले, कुछ भी कह लीजिए। इनके भी बर्दाश्त की सीमा ना पार कर चुके हैं ये। अब ना इन्होंने इनको दंड देना, इनके जीवन में ये सारी चीज़ें जो जो इन्होंने ना आपके लिए जीवन में बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे लड़ाई झगड़े, बहुत सारी स्टकनेस क्रिएट की थी, वहाँ पे अब न्याय हो रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो यहाँ पे ना बहुत बुरी तरीके से इनके जीवन में न्याय का पलड़ा अब भारी हो चुका है। ये इससे बच नहीं सकते, कुछ भी कर डाले ये। इनके जीवन का न्याय ना, मैं तो कम बता रही हूँ, आपको देखने में बहुत ज़्यादा आएगा ये चीज़, वो मैं बयान नहीं कर सकती। उसकी एनर्जी मुझे आ रही है कि इन्होंने पैसे के घमंड में जो जो कुछ किया है ना, उस पर अब वार, क्योंकि पैसा ही मेन रीज़न था जहाँ ये हर जगह बचते आ रहे थे। ये पैसा इनसे सबसे पहले यही छीना जा रहा है। इसके बाद इनको ना डिवाइन ने अपने गिरफ्त में लिया है। पैसा छीनने के बाद इनके जीवन में इतनी लड़ाई झगड़े, इतने कॉन्फ्लिक्ट इनके जीवन में खड़े कर दिए गए हैं। वो भी क्यों? गलत घमंड, गलत आप अथॉरिटी दिखाई गई है, गलत तरीके से आपको ट्रीट किया गया है, गलत तरीके से आपके जीवन में नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन हुआ है, जो यहाँ पे एंजल्स के द्वारा यहाँ पे पूरी तरीके से तलवार आर्कएंजल माइकल की यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है। जहाँ ये डिवाइन के भेजे हुए एंजल्स हैं, अब इनसे पूरा पूरा हिसाब किताब लेने वाले हैं। यहाँ पे भी देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मैंने कहा ना, इन्होंने जो मेहनत से धन कमाए हैं, वो धन अब इनसे छीना जाने वाला है। इनका मेहनत बेकार होने वाला है, क्योंकि इन्होंने ना जब कभी स्टार्टिंग अपने जीवन में धन कमाना शुरू किया होगा, जब इनके जीवन में अबंडेंस आनी शुरू हुई होगी, ये पहले बहुत एक अपनी औकात में रह के इन्होंने अपने काम को शुरू किया होगा। इनको ना वहाँ पे काफ़ी तरक्की उन्नति मिली होगी, क्योंकि वहाँ पे ना इनकी हालात अच्छे नहीं थे। इन्होंने ना सच्चे मन से यहाँ पे मेहनत किया था, लेकिन जब इनके पास 1 रुपये से इन्होंने स्टार्टिंग, यानी बहुत छोटे पैमाने से इन्होंने स्टार्टिंग किया था, और इतनी ऊंचाई तक ये अपने जीवन में
मनी फाइनेंसेस को ले गए थे इतनी ऊंचाई तक, और कैसे ले गए थे, मेहनत करके एक चीथड़ों में ये थे, यानी कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी जब इन्होंने धन कमाना शुरू किया था, यानी काफ़ी गरीबता की स्थिति में ये थे। लेकिन जब इनके पास धन आया ना, इनके पास जब पैसे आए ना, इनका घमंड ये सर चढ़ के बोलना स्टार्ट हो गया। ये देख रहे हैं आप कितना घमंड इनके जीवन में ना, बहुत ज़्यादा इन्होंने ना अपने शत्रु बना लिए। कैसे शत्रु बनाए इन्होंने कि धन के बदौलत इन्होंने बहुत सारे गलत काम किए। आपको पता ही होगा अगर आप रीडिंग सुन रहे होंगे तो धन के, इसी धन का जो इन्होंने बहुत मेहनत से कमाया था, उसी धन का दुरुपयोग, उसी पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग, उसी अबंडेंस जो इन्होंने मेहनत से कमाया था, एक यानी कि शायद जब इन्होंने स्टार्ट किया होगा अपने जीवन में, तब ये बहुत छोटे इंसान रहे होंगे, बहुत छोटे आदमी रहे होंगे, बहुत कम पैसे वाले रहे होंगे। लेकिन जब पैसे का लेवल यहाँ गया तो इनका दिमाग का लेवल भी ऊपर चला गया बहुत ज़्यादा। इनके जीवन में ना एक प्राउड, इनके जीवन में घमंड प्रवेश कर गया, और इन्होंने हर एक छोटे इंसान को अपने कदमों तले रखने की कोशिश की। हर एक नेगेटिविटी को इन्होंने जहाँ भी इस्तेमाल इनको लगा कि करना चाहिए, वहाँ इन्होंने नेगेटिविटी का इस्तेमाल किया। खुद को शेर समझा। ये घमंड ही है और क्या है कि अगर कोई आपके सामने इंसान कोई कमज़ोर आ रहा है तो आप उसको दबा रहे हो, आप उसको एक नेगेटिव वे में ले रहे हो, उसको लात मार रहे हो, उसकी कदर नहीं कर रहे हो, उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो। ये इन्होंने किया है, और यही कर्मा इनके जीवन में, यही कर्मा इनके जीवन में जगलिंग का कारण बना। यही कर्मा कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना। यही कर्मा इनसे ईश्वर ने पैसे छीन लिए। सबसे पहला ईश्वर ने पहला ही कदम उठाया, जिस पैसे के कारण इन्होंने किसी को एकदम पूरा मरणासन दुख दिया, उसी पैसे को ईश्वर ने छीन लिया। और यहाँ पे ईश्वर की तलवार, डिवाइन की तलवार, अब इनका ना एक एक हिसाब लेने का यहाँ पे टाइम आ गया है। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन। और ऐसा कर्मा इन्हें मिलेगा, और स्टार्ट हो चुका है, आप अपने जीवन में देख पाएंगे। और देखते हैं क्या इनको कर्मा मिलता है। लेकिन उस कर्मा को देख के ना, शायद जिसके साथ इन्होंने बुरा किया, जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने बुरा किया या आपके साथ बुरा किया, उनकी भी आंखें यहाँ पे नम हो जाने वाली हैं। बहुत ही एक सैड एनर्जीज निकल के आ रही हैं। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स, ईश्वर क्या बताते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इनके जीवन में ना, अगर इनके जीवन में ना इन्होंने जो आपको दुख तकलीफ़ें दी हैं ना, वही दुख तकलीफ़ें इनके जीवन में इनको लौट लौट के आने वाली हैं। कोई इन्होंने यहाँ आपको घमंड दिखाया था ना, ये कार्ड आप देख रहे होंगे, क्वीन ऑफ वांड्स। इन्होंने आपको पैसे का, मनी फाइनेंसेस का बहुत सारा एक, और अपने ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल करके बहुत सारा घमंड, बहुत सारा विद्वेष आपके तरफ भेज थ्रो किया। यानी बहुत सारी दुश्मनी आपसे निकाली, बहुत सारी दुश्मनी आपके साथ किए। पैसों के कारण ये बचते आए आज तक जो कर रहे थे। अब इनके जीवन में ना, यहाँ पे ना मुझे ईश्वर, माँ भगवती, और यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे मैंने आर्कएंजल माइकल बोला, यहाँ पे माँ भगवती, और यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी कहें, या शिव पार्वती की एनर्जी कहें, एक जोड़े की एनर्जी, राधा कृष्णा की एनर्जी कहें, यानी कि एक कपल की एनर्जी जो डिवाइन है ना, जो भगवान का एक जोड़ा है, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। या फिर आप राधा कृष्ण बोल लीजिए, आप जिसको भी मानते हैं, या फिर आप देवी देवता बोल लीजिए। ये एनर्जी ना अब इनसे गिन गिन के बदले लेने वाली है। एक किंग की एनर्जी, एक क्वीन की एनर्जी है। इनके जीवन में ना ये दोनों एनर्जीज मिल करके इनके जीवन का बहुत बुरा हाल करने वाले हैं। जो जो इन्होंने आपको ना आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश की, आपको ना बहुत इतना रुलाया है, जगल कराया है, लड़ाई झगड़े, यानी आपके जीवन को ना टोटल हेल बनाया है इन्होंने। और जहाँ जहाँ भी आपने कदम रखना चाहा, वहाँ वहाँ इन्होंने ना आपके कदम को काटना चाहा कि आप कहीं आगे ना बढ़ पाए। आपको हर जगह से, हर
हर जहाँ जहाँ भी आप अपने जीवन को एक ऊंचाइयों पे, एक अच्छे लेवल पे ले जाने चाहते थे, वहाँ वहाँ इन्होंने नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की है। देख रहे हैं आप, घमंड दिखाया, नेगेटिविटी फैलाया। तो ये एक ईश्वर का जोड़ा है, चाहे आप शिव पार्वती कह ले, चाहे राधा कृष्णा या राम सीता, या फिर आप जो भी जिन भी डिवाइन को मानते हैं, वो दोनों के दोनों, यानी कि उनका एक स्त्री रूप और एक पुरुष रूप, दोनों ही मिल करके इनके जीवन का पूरी तरीके से यहाँ पे ना, ये घमंड, ये धन, सबसे पहले मैं आपको बार बार ये बोलूँगी, इनके धन का यहाँ पे पूरी तरह खात्मा किया जा रहा है, ताकि ना अब ये अपने कर्मा से बच ना सके। ठीक है, और आपके साथ पूरा हिसाब किताब इनसे ना, अब मैं कहने के लिए आपको यही बोलूँगी, यहाँ पे शिव पार्वती जी की एनर्जी मुझे, अगर मैं कहूँ कपल के रूप में, उनकी आपके तरफ से, या आर्कएंजल माइकल हो सकता है, या उनके जो जोड़ीदार हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, इन दोनों एनर्जीज़ ने मिल करके ना इनके जीवन को पूरी तरह से, अब कर्मा इनको ना, जो जो इन्होंने अपने जीवन में आपके जीवन को परेशानियों में डाला है, आप बहुत रोए हैं, इतना रोए हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और कर्मा तो आपने मांगा है, ऐसा नहीं है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इस कर्मा की आपने ना पूरी तरीके से एक डिमांड की है। यहाँ पे कर्मा यही है कि जो इन्होंने आपको दिया वही इनको मिलना चाहिए। ये आपके एक एक जो रोंगटा होता ना हमारी बॉडी में, उस रोंगटे से एक एक ना इनके लिए बद्दुआएं निकली हैं। इसीलिए ये ईश्वर का जोड़ा आपके जीवन में, इनका ना सब कुछ छीनने के लिए अब ये तत्पर हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, जब इंसान की रूह से कोई बद्दुआ निकलती है ना, तो फिर जो घायल करने वाला इंसान है उसके जीवन में यही सब होता है। जो घायल हुआ है, जब उसके रूह से बद्दुआ निकलती है, तो घायल करने वाले के जीवन में क्या क्या होता है आप खुद देख लीजिए। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। अब ये अपने ही जीवन से ना मुक्ति पाना चाहेंगे, इन्हें अपना ही जीवन बोझ लगेगा। इनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, ये ईश्वर से यही दुआएं मांगेंगे कि इनका बोझ इन्हीं के लिए एक, इनका जीवन इनके लिए एक बोझ बन गया है, इन्हें इससे मुक्ति दी जाए। यानी ईश्वर से मौत की भीख मांगना। यहाँ पे सबसे अगर मैं एक शब्द इस्तेमाल करूँ तो ये इन चीज़ों से, इन सब चीज़ों से, जगल, स्ट्रगल, स्टकनेस, गरीबी, अपने जो इनका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया, समाज में कोई इज्जत नहीं रह गई। तो अब ये ना आपके जो, आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है ना, उनके जीवन, वो अपना ही बोझ उठाने में असमर्थ होंगे। पूरी तरह ईश्वर से नज़रें नहीं मिलाना, ईश्वर से बार बार अपने ही मौत की भीख मांगना कि इन्हें मौत दे दी जाए। क्योंकि इनके जीवन में ना इतने सारे इश्यूज खड़े हैं, अब ये कितने भी, क्योंकि पैसे ही नहीं रहेंगे तो ये फेंक के बचेंगे कहाँ, और ना जाने कहाँ तक इनको सज़ा मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ पे ना सज़ा का टाइम यहाँ इनका आ चुका है। और आपने जो भी इनके लिए मांगा, जो भी आपके रूह से, जो आपने रो रो के इनके लिए, जिस समय आप रोए होंगे, जिस समय आप अति कष्ट से गुजर रहे होंगे, उस समय ना आपकी रूह ने, आपके रोंगटे ने एक एक आपके शरीर के इनके लिए बद्दुआएं की होंगी। इसीलिए ऐसा कर्मा इनके जीवन में लौट के आ रहा है। और अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके भी आंख में आंसू आते हैं ना, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि रूह की बद्दुआ जब लगती है ना, तो इंसान बर्बाद हो जाता है, कहीं का नहीं रहता। इसीलिए लोग कहते हैं ना, किसी की बद्दुआएं नहीं लेना चाहिए, जितना हो सके दुआएं ही लें। लेकिन इन्होंने ना आपकी आपकी ही नहीं, और लोगों की भी बहुत सारी बद्दुआएं ले ली हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ना इनका, ईश्वर ने इन्हें पूरी तरीके से धराशायी करने का निर्णय कर लिया है। पूरी तरह इनके जीवन काल में जितना इन्होंने जो कुछ भी लोगों के जीवन में खराबा किया था, अब इनके जीवन में ये दिन रात ईश्वर से दुआ मांगने वाले हैं, दिन रात। क्योंकि यहाँ पे ना देखिए, दो दो कपल की तलवारें यहाँ पे उठी हुई हैं, बहुत ही बुरी एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे ईश्वर का एक जोड़ा कोई ना कोई इनका ना बुरी तरीके से इनके ऊपर खौफ, आर्कएंजल माइकल भी बोल सकते हैं, या ईश्वर एंजल्स का कोई जोड़ा है, या डिवाइन का कोई जोड़ा है,
जिन्होंने ना, जो चुने गए हैं इन्हें पूरी तरीके से कर्मा देने के लिए, पूरी तरीके से। ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, ऐसे 9 तलवारों के बीच में ना इनकी ज़िंदगी गुजरने वाली है। और ये दिन रात मुंह छुपा के एक जगह पड़े रहने वाले हैं। इन्हें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी ऐसी आ सकती है, और ये ऐसे जगह जा कर के हेल्थ इश्यूज़, इस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इन्हें ना ऐसी जगह पे और ऐसे समय पे हेल्थ इश्यूज़ मिलेंगी जहाँ पे ना हो सकता है वहाँ बहुत ठंड हो। ठंड के मौसम में ये कहीं अगर ऐसी जगह पे हों जहाँ ये कंबल भी या कुछ ओढ़ना भी चाहें तो इन्हें ओढ़ने ना दिया जाए, ऐसे लोगों के बीच में जाके फंसेंगे। और यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ अलग से, और इनको ठंड से अलग एक जो है पूरी तरीके से सज़ा मिल रही है। और ये मुंह छुपा के जीवन में, यानी जिससे भी ये चाहते होंगे मिलना, उससे भी नहीं ये मिल पाएंगे, क्योंकि इनके जीवन में ऐसा समय आ रहा है कि ये सिर्फ एंजाइटी में रहेंगे, एक अंधेरे कमरे में खुद को बंद रखने वाले हैं। वहाँ भी अपने चेहरे को किसी दिखा नहीं पाएंगे किसी को, और बहुत बड़ी गिल्ट इनके सामने आने वाली है, क्योंकि इस पूरे दुनिया में, संसार में इनका घमंड बोल रहा था, इनका पैसा बोल रहा था। इन्होंने जिस गरीबी से पैसा कमाया था उसको ये भूल गए, और इन्होंने इस पैसे का गलत इस्तेमाल किया। आपको परेशान करने में इन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल किया। यहाँ पे देखिए वही बर्डन इनके सिर पे पड़ रहा है, क्योंकि अब पैसे ही नहीं हैं, पैसे छीन लिए गए हैं। अब ये 9 की 9 तलवारें इनके चारों तरफ देख लीजिए किस तरीके से। इनको हार्ट इशू, यहाँ पे इनके शोल्डर में पेन हो सकता है, थ्रोट चक्रा में इनको पेन हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, और कोई ना कोई इनको सीने से, छाती से ले करके और सिर तक की कोई बीमारियां इनको लगी हुई हैं ऐसी, जहाँ से निकल पाना इनके लिए बहुत नामुमकिन है। तो यहाँ पे ना माँ प्रकृति, माँ भगवती और शिव की एनर्जी आ रही है। जैसे लग रहा है इनके जीवन में ना एक तांडव चल रहा है इस समय, और इनको ना किसी भी तरफ से कोई रिलीफ नहीं है, आराम नहीं है। ये पूरी तरीके से अपने जीवन में एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जहाँ से ये निकल नहीं सकते, कितनी भी कोशिशें कर ले। चलिए देखते हैं थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस, क्योंकि ना इनको पूरी तरह से आपकी एक बद्दुआ ही बोलेंगे लग गई है, और ये बद्दुआ अब इनकी क्या हालत करेगी, ये तो ईश्वर ही यहाँ पे बता रहे हैं कि इनकी क्या हालत होने वाली है। बहुत बुरी कंडीशन, शायद तो मैं वो बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे ना, इनकी कंडीशन देख के शायद लोगों के और आपके भी आंखों से आंसू निकल जाए। हो सकता है आपको भी गिल्ट हो कि क्यों आपने इनके लिए बद्दुआ मांगी, क्योंकि ना इंसान गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता है या बहुत कुछ कर जाता है, लेकिन जब बाद में गुस्सा शांत होता है ना, किसी इंसान को ऐसी स्थिति में देखता है कोई, तो खुद पे भी गिल्ट होता है। तो ऐसी ही स्थिति आने वाली है इन लोगों की। लेकिन देखिए, इंसान एक बार माफ़ कर दे, पर कुदरत या ईश्वर कभी नहीं माफ़ करते इन चीज़ों को। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि दुआएं लो, दुआएं दो, कभी बद्दुआएं मत लो। नो नीड टू वरी। यहाँ पे देखिए एंजल्स ने आपको एक मैसेज दे दिया है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको, देखिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपके जीवन में ना बहुत सारी आपको, यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आपके सामने निकल कर आएगा। जो कुछ भी आपने अपने जीवन में मांगा था, चाहा था, जो दुख में आपके मुख से निकला था, वो सब कुछ यहाँ पे होगा। लुक फॉर अ साइन। तो यहाँ पे डिवाइन एंजल्स बोल रहे हैं, आप ना उनके साइन को देखिए कि उनका वक्त आ गया है। डिवाइन एंजल्स आपको बोल रहे हैं, वो आपको साइन दे रहे हैं कि आपके हेटर्स का बहुत बुरा वक्त यहाँ पे आ चुका है, कुछ नहीं किया जा सकता अब। तो इसीलिए कह रही हूँ ना कि आंसुओं से लोग जब देखेंगे ना इनके जीवन की पीड़ा को, इनके जीवन के कर्मा को भोगते हुए, तो लोग ना एक बार अफसोस ज़रूर करेंगे। यस, तो आपके मन में ना अगर सवाल था कि आपके शत्रुओं को
उनका दंड मिलेगा कि नहीं, कर्मा मिलेगा कि नहीं। यहाँ भी एंजल्स ने आपको एक बहुत बड़ा एक साइन दे दिया, बहुत बड़ा एक मैसेज दे दिया कि हाँ, यस, अब उनका टाइम आ चुका है। जो जो भी आपने ना अपने जीवन में दुखी होकर के जो जो चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, देखिए जब इंसान को अति की पीड़ा मिलती है ना, तो मुख से किसी के लिए आशीर्वाद तो निकलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके लिए बद्दुआ तो निकलेगी ही, लेकिन इनको लग चुकी है ये, अभी इससे नहीं बच सकते। बहुत वर्स्ट टाइम का आ रहा है और स्टार्ट भी हो चुका है और देखने में भी आएगा। लोगों की आंखों से आंसू निकल जाएंगे, ऐसी पीड़ाएं देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।